देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। वक्त है बिहार की कुछ खास खबरों का। शुरू करते हैं। जो आपातकाल की बरसी पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आपातकाल का था, जब विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी रोक लगा दी गई थी। संजय झा ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस दौरान जेल गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आज तक आपातकाल के लिए देश से माफी नहीं मांगी है। भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे। आप लोगों पर भी पूरा बैन था। ये कांग्रेस ने ये काम किया और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने ये पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल में। और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, तो उसी माइंडसेट में है। तो ये काला दिन है इस देश के लिए। इस देश में वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो आपातकाल की बरसी पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला दिन माना जाता है। रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए देश में आपातकाल लागू किया और लोगों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और इंदिरा गांधी को इस फैसले के लिए कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला दिन। आज के ही दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया और सारे चीज़ों पर जो संवैधानिक हक मिला था, चाहे वो पत्रकार हों, आम लोग हों, सबको ख़त्म कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दिया और ज़बरदस्ती लोगों की इच्छा के विरुद्ध बहुत सारा काम किया। जनता कभी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी को माफ़ नहीं करेगी। हालांकि उनके वारिस लोगों ने माफ़ी मांगा है, मगर देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी जो जुल्म और जाति था। अगली खबर की बात करें। जो बेगूसराय में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। यह सरकार की बड़ी विफलता है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली और भाषा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी भाषा मर्यादित और शोभनीय नहीं लगती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा से ही उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। हमने बिहार विधानसभा में भी पिछली बार पूरा जो है लिस्ट जो है सौंपा था, कुछ 2-3 महीने का। हर बार हम जो है बुलेटिन जो है अपने सोशल मीडिया पे डालने का काम करते हैं। अखबार के पन्ने लाल हैं, जैसे वैसे रहने दो, लेकिन बिहार में लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। बड़ा तो ये बड़ा फेलियर जो है सरकार का है। इसमें जब खुद ही मुख्यमंत्री के ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे हों और वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है जो लाउड माउथ है, हम तो ऐसे मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। इलेक्टेड सीएम को हटा के सिलेक्टेड सीएम को जो है बना दिया गया। और मुख्यमंत्री की भाषा भी जो है वो शोभनीय
नहीं लगती, मर्यादित नहीं लगती। भाषा से ही आप पता कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो भोजपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अतुल राय ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि यह मामला अब पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। युवाओं में इसे लेकर आक्रोश है। अतुल राय ने मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए और सीबीआई से जांच कराई जाए। उन्होंने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार नहीं, ये पूरे देश का एक मामला बन चुका है और जो भरत तिवारी के प्रति संवेदना है यह पूरे देश में विशेष करके जो युवा वर्ग है और जो जनजी है इसमें एक पूरा आक्रोश है कि इसकी जो जांच है और यह सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन होनी चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और उसके हिसाब से इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है एनकाउंटर करना जरूरी होता है? पुलिसिंग में एनकाउंटर नहीं, इनकाउंटर जहां उस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं वहां तो चलो एक बात अलग है। जहां लाइव दिख रहा है कि जिसने अपने आर्म को, वेपन को सरेंडर कर दिया है और उसके बाद उस तरह की पकड़ के गोली मार देना, पकड़ कर हत्या कर देना, तो यह एनकाउंटर नहीं, यह तो एकदम हत्या है। और लाइव इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो सामने सबके दिखाई दे रहा है जिस तरह से यह निर्मम हत्या हुई है। यूपी में भी और फिर बिहार में भी इस तरह से लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, एनकाउंटर अलग है, ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। ये पकड़ कर मार देना लाइव दिख रहा है कि उसने अपने हथियार को सरेंडर कर दिया, फेंक दिया जो उसके पास था, ये तो सबको दिख रहा है। एनकाउंटर की बाकी मामलों में बात अलग होती है, लेकिन जहां दिख रहा है कि उसने हथियार सरेंडर कर दिया, उसकी मांगों को उन्होंने स्वीकृत कर लिया कि हाँ हम मानते हैं, उसके बाद पकड़कर मार देना, यह तो हत्या है ना। एनकाउंटर से इसके कंपेयर ही मत करिए, एनकाउंटर है ही नहीं, यह पूरी तरह। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन्हें कुछ नहीं कहना है। मांझी ने कहा है कि सरकार की ओर से कार्रवाई की जा चुकी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। अब सभी तथ्यों की जांच होगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। किया गया था सर, कैसे देख रहे हैं इसको? इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, जबकि सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। अगर कुछ हम लोग कहते हैं तो न्यायिक जांच के काम में होगा डिफरेंसेस और नहीं कहना चाहिए हम लोगों को। लेकिन आपने भोजपुर पुलिस को धन्यवाद किया सर, इसके बाद भी तीन पदाधिकारियों पर एफआईआर हुआ सर, तो एसडीपीओ थाना अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। कुछ नहीं, जब तक कि न्यायिक जांच का रिपोर्ट नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो कहना था कह दिया। सर कांग्रेस किया गया था सर, कैसे देख रहे हैं इसको? इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण है ना।